आईवीएफ में सक्सेसफुल आउटकम कौन नहीं चाहता कि पहली बार में आ जाए। और अगर एक्चुअली इफ देयर इज एनीथिंग कॉल्ड एम्ब्रियो ग्लू तो हमें हर आईवीएफ साइकिल में यूज करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन ही वो स्टेप है जिसे हम अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए। अच्छे एम्ब्रियोस तैयार करते हैं, अच्छी लाइनिंग में डालते हैं, पर वो वहां अटैच ही तो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आईवीएफ फेल हो जाता है। तो आज बात करते हैं एम्ब्रियो ग्लू क्या होती है और क्या उससे हमारे आईवीएफ के चांसेस बढ़ सकते हैं नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड एम्ब्रियो ग्लू होती क्या है। एम्ब्रियो ग्लू कोई एक्चुअल ग्लू नहीं है। एम्ब्रियो ग्लू इज बेसिकली अ मीडिया, एक वो लिक्विड जिसके अंदर एम्ब्रियोस को ट्रांसफर किया जाता है। तो कन्वेंशनल ट्रांसफर मीडिया से ये कैसे अलग होता है? एम्ब्रियो ग्लू के अंदर hyaluronic एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से थिक और विस्कस होता है। ये एक नेचुरल कॉम्पोजिशन का ही पार्ट होता है। ये कंपाउंड जो है यूट्रस के अंदर भी होता है, फ्लूइड्स में भी होता है, बट जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ये मीडियम को थिक बना देता है। थिक होने की वजह से एम्ब्रियोज उसमें ज्यादा देर तक सस्पेंडेड रह सकते हैं और उनके लाइनिंग पे अटैच होने की प्रोबेबिलिटी एनहांस हो सकती है। सो अगर हम बात करते हैं हमने प्रोसीजर में क्या बदला, तो हमारे एम्ब्रियोज जो तैयार हुए थे ब्लास्टोसिस्ट वो सेम रहते हैं, बट बिफोर द एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर वेदर इट इज फ्रेश और फ्रोजन डजंट मैटर, इन एम्ब्रियोज को इस मीडिया के अंदर डाला जाता है फॉर सम टाइम विच कुड बी वेरिएबल। 15 से 20 मिनट तक इसको रखते हैं इसमें, और उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर है लोडिंग ऑफ द एम्ब्रियोज वो कन्वेंशनली ही होता है, एंड एम्ब्रियोज ट्रांसफर का प्रोसीजर भी जैसे नॉर्मली किया जाता है वैसे ही किया जाता है। सो बस इसको हम यूज करते हैं बिफोर वी डू द एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसका जो मीडिया है ये कॉस्टली होता है। ऑफ कोर्स अगर एक सेंटर इसे यूज कर रहा है तो इसकी एडेड कॉस्ट आपको चार्ज की जाएगी, बट क्या ये हर आईवीएफ में यूज करना चाहिए या नहीं? देखिए, एविडेंस ये कहता है, यानी साइंटिफिक लिटरेचर जो इस पे अभी तक पब्लिश्ड है, 2000 तक तो ये देखा गया था कि अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं इससे, सो फॉर एवरी वन एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी, एवरी वन मोर सक्सेसफुल आउटकम, 14 पेशेंट्स का एम्ब्रियो ग्लू का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही उसके बाद के जितने लिटरेचर है उसमें थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी रेट 5-7% बेहतर पाया गया है जब एम्ब्रियो ग्लू इस्तेमाल हुआ है। सो एम्ब्रियो ग्लू एज अ रूटीन मोस्ट सेंटर्स नहीं इस्तेमाल करते, बट कभी पहले अगर फेलियर आए, स्पेशली एट आवर प्लेस वी फील अगर फेलियर है, पहले एक टॉपिक की हिस्ट्री है, हम चाहते हैं कि एम्ब्रियो ठीक जगह पे ज्यादा देर तक सस्पेंडेड रहे, या फिर अगर कोई पेशेंट डिमांड करता है, वी यूज एम्ब्रियो ग्लू। एंड एम्ब्रियो ग्लू का अभी तक कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं देखा गया है अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट। तो अगर कोई सेंटर इसको एज अ रूटीन प्रोटोकॉल यूज करे दैट इज ऑल्सो ओके, एंड कोई सेंटर अगर इसे इन स्पेसिफिक केसेस वेयर इट इज एब्सोल्युटली नीडेड टू इंक्रीज द प्रेगनेंसी चांस यूज करे तो भी ठीक है। इसकी कोई डाउनसाइड नहीं है अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं आईवीएफ से संबंधित तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे नीचे अवेलेबल।